हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आरवीसीसी ऑनलाइन। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 चालू किया था। एक्सरसाइज 1.1 के काफ़ी हद तक हमने सम सॉल्व किए थे। आज हम लोग आगे के सम सॉल्व करेंगे जो कि प्रॉब्लम सम्स है। उसमें से दो प्रॉब्लम सम्स मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, दोनों सिमिलर हैं। आपको मैं एक दिखाता हूँ, बाकी दूसरा आप एज इट इज़ कर सकते हैं। तो पहला सम है, ट्राइंगल ABC एंगल ए कितना है 7π/36 है। तो अगर मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई से डिवाइड करना पड़ेगा। आपको अभी ये आता है तो पाई ने पाई को मार दिया, 36 1 जा 36 5 जा, तो ये क्या होगा 35 डिग्री होगा। एंगल बी कितना होगा 120 डिग्री है, ये तो फिक्स ही है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। और एंगल सी जो है वो क्वेश्चन मार्क है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये तीनों मिलके तो 180 डिग्री होंगे। रीजन क्या है, सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। बोलो बात समझ में आ रही है। तो A 35 है, B 120 है और C पता नहीं है मुझे। तो C पता करने के लिए 180 माइनस 155 करना पड़ेगा, तो बचेगा कितना 25 डिग्री बचेगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये सिंपल है। और इसमें क्या बोला उसने, डिग्री में भी फाइंड करो, रेडियन में भी। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए रेडियन में चाहिए तो पाई रेडियन से मल्टीप्लाई करो और 180 से डिवाइड करो, सिंपल एज दैट। तो 5 5 जा 5 36 जा, तो 5/36 पाई रेडियन हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई। अच्छा, आपको अगर ये समझ में आया है तो ये भी समझ में आएगा। टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 5π/9 एंड 5π/18। तो फाइंड डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। तो यहाँ पर ए भी दिया है, ए उसने कितना दिया है 5π/9, ये रेडियन में है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो इसको हम क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/पाई, तो पाई ने पाई को कैंसिल कर दिया, 9 1 जा 9 2 जा 18, तो ये 100 डिग्री होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। एंगल बी निकालू मैं, तो एंगल बी 5π/18 होगा। अगर रेडियन में करना है तो 180/पाई करना पड़ेगा, तो पाई ने पाई को मार दिया, 18 1 जा 18 10 जा, तो ये 50 डिग्री होगा दोस्तों। तो A 100 है, B 50 है। थर्ड एंगल कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे ही A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 होगा। रीजन वही, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। रीजन लिख लो। तो A कितना है 100, B कितना है 50, C पता नहीं है। तो अगर C पता नहीं है तो C कैसे निकालेंगे, 180 माइनस 150 यानी 30 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो किसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, π/180। तो 0 ने 0 को मार दिया, 3 1 जा 3 6 जा, तो π/6 रेडियन होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। सिंपल सम्स है दोनों भी, इसमें कुछ इतना 9th स्टैंडर्ड के जैसे सम्स है, खाली रेडियन में कन्वर्ट करना वही हमको आना चाहिए। आप कर सकते हैं इतना। देखिए नेक्स्ट सम्स देखिए, द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर इन रेशियो 3:7:8। फाइंड ए मेजर इन डिग्री एंड रेडियन। तो कैसे है, बिल्कुल इजी है। रेशियो रहा तो आपको पता है क्या करते हैं, लेट कॉमन मल्टीपल बी के। देयरफॉर एंगल्स आर, एंगल्स क्या होंगे, एंगल्स आर 3K 7K एंड 8K, 3K 7K एंड 8K। सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होगा, वन 180 डिग्री। तो क्या होगा 3K प्लस 7K प्लस 8K इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो टोटल कितना होगा 18K इक्वल टू 180 डिग्री, तो K इक्वल टू 10 डिग्री होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो एंगल्स आर पहला 3K यानी 3 × 10 यानी 30 डिग्री, फिर दूसरा 7K यानी 7 × 10 यानी 70 डिग्री, फिर तीसरा 8K 8 × 10 यानी 80 डिग्री। बोलो बात समझ में आ रही है। पर ये तो डिग्री में है,
अभी रेडियन में चाहिए तो इसको ही आगे कर सकते हैं, 3 रेडियन में करना कहा रहा तो पाई बाय 180, तो 0 ने 0 को मार दिया, 3 1 जा 3 6 जा, तो ये आएगा आंसर। फिर यहाँ पर भी वही रिपीट कीजिए, तो 70 इंटू पाई बाय 180, तो 0 ने 0 को मार दिया तो 7 पाई बाय 18 होगा। फिर फाइनली 80 इंटू पाई बाय 180 करेंगे तो 0 ने 0 को मार दिया, 2 4 जा 2 9 जा, तो 4 बाय 9 पाई रेडियन आया। बोलो बात समझ में आ रही है? बिल्कुल भी साधारण सा क्वेश्चन है। द मेजर ऑफ द एंगल्स आर इन एपी, एपी में है, देयर वो 3 एंगल्स इन एपी, 3 एंगल्स इन एपी, यानी 3 टर्म्स ही हो गए। कैसे होंगे आपको पता है, 3 टर्म्स a माइनस बी, पहले भी हमने डिस्कस किया है, a प्लस डी। बोलो बात समझ में आ रही है? द ग्रेटेस्ट एंगल इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, तो ग्रेटेस्ट एंगल फाइव टाइम्स स्मॉलेस्ट एंगल, तो ग्रेटेस्ट एंगल कितना है, a प्लस डी, तो a प्लस डी इक्वल टू 5 टाइम्स स्मॉल, देखो यहां पर माइनस डी है ना, यहां प्लस डी है, तो स्मॉलेस्ट a माइनस डी होगा, तो a माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस डी इक्वल टू 5a माइनस 5d। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये इधर गया तो लिखा जाएगा d प्लस 5d इक्वल टू 5a माइनस a, तो 6d इक्वल टू 4a लिखा जाएगा। ये पहला रिलेशन मिला है। और दूसरा रिलेशन क्या है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180, बराबर है ना। तो क्या होगा, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू 180, 180 80 हंसी हंसी तो फंसी, सुना है आपने, a इक्वल टू 180 डिग्री, तो a क्या होगा 180 अपॉन 3, तो 60 डिग्री, ठीक है 60 डिग्री, हाँ तो a 60 हो गया, 6d इक्वल टू 4a है, तो 6d इक्वल टू 4 का 4 इंटू 60 होगा, तो 6 1 जा 6 10 जा, तो d कितना होगा 40 डिग्री, d 40 डिग्री होगा। तो एंगल्स क्या होंगे, इधर लिखता हूं मैं, एंगल्स आर, a क्या होगा a माइनस डी, तो a माइनस डी यानी 60 माइनस 40, तो 20, a क्या होगा 60 होगा, और तीसरा a प्लस डी 60 प्लस 40 यानी 100 होगा, यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो ये 3 एंगल्स होंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? बिल्कुल भी सिंपल सी चीज़ है, कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस हमको क्या करना है, ध्यान से पूरा सम रीड करके करना है और कुछ नहीं। अच्छा, इसमें रेडियन भी करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो, जैसे ये 60 आया तो पाई बाय 180 से करोगे तो 0 ने 0 को मार दिया, 6 1 जा 6 3 जा, तो पाई बाय 3 रेडियन हो जाएगा। 20 है, सब रेडियन में तो कन्वर्ट करने आता ही है, पाई बाय 180 पाई बाय 180 से करते जाओ मल्टीप्लाई। बोलो बात समझ में आ रही है? करो ये सम्स, तो फिर हम आगे करते हैं। ये देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सम क्या है, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ऑपोजिट एंगल्स आर 40 डिग्री एंड पाई बाय 3। तो ऑपोजिट एंगल्स बोले हैं, तो क्या हो जाएगा ऑपोजिट एंगल्स। मान लो एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, मैं इसको, आपको साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल पता है जो सर्कल के अंदर बैठता है, ठीक है। तो ये मान लो A है, ये B है,
एडजेसेंट यानी पास पास जो है, उसके बाजू वाला ए और बी जो साथ में बैठे हैं, ऑपोजिट यानी जो इससे दूर है, ये दोनों साथ में है ना, ये दोनों के साथ इसका हाथ मिला हुआ है, तो जिससे हाथ मिलाते हैं वो एडजेसेंट, जो दूर होता है वो ऑपोजिट। तो क्या है, इन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ऑपोजिट एंगल्स बोला है कि एडजेसेंट बोला है? एक मिनट, ये एडजेसेंट है, वही मैं बोलूं, ये जो है ये एडजेसेंट है, मैंने रॉन्ग लिखा हुआ है, एडजासेंट, एडजासेंट, ओके। बोलो बात समझ में आई? तो जो साथ हैं दो एंगल्स ए और बी, मान लो ए उसमें से 40 है, बी जो है π/3 रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, रेडियन हमको पसंद नहीं है, तो ये 180/π, तो पाई ने पाई को कैंसिल कर दिया, 60 डिग्री। ठीक है, देखो ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर 180, सम ऑफ, आपने पढ़ा हुआ है, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज 180, ये दो मिलाकर 180 होते हैं, ये दो मिलाकर 180 होते हैं, ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, यानी a प्लस बी इज 180, तो a तो उसमें 40 है, तो c कितना होगा 140 डिग्री, और b और d कितना है 180, b कितना है उसमें से 60 है दोस्तों, तो ये 60 प्लस d इक्वल टू 180, तो एंगल d कितना होगा 180 माइनस 60 यानी 120 डिग्री। ये तो डिग्री में है, रेडियन में कन्वर्ट करो, रेडियन में कैसे होगा 140 इंटू π/180, तो 0 ने 0 को मार दिया, तो 7 जा 2 9 जा, तो 7/9 पाई रेडियन। और 120 को कैसे लिख सकते हैं π/180, तो 0 ने 0 को मार दिया, 6 2 जा 6 3 जा, तो 2π/3 रेडियन होता है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये है वन एंगल ऑफ क्वाड्रिलैटरल हैज मेजर्स 2π/5, एक एंगल का मेजर है 2π/5 एंड अदर 3 आर इन रेशियो 2:3:4, 4 एंगल्स हैं, तो उसमें से फर्स्ट एंगल कितना है देखो, ये रख लेता हूं, इसका वीडियो में अच्छा नहीं दिखेगा, मैं ऐसे कपड़ा पकड़ के सिखा रहा हूं, ठीक है, इसको रख देता हूं। फर्स्ट एंगल 2π/5, अच्छा वो उस वाले सम में तो ऐसे हाथ पकड़ के ही सिखाया मैंने, ठीक है। फर्स्ट एंगल इक्वल टू 2π/5, भावना में, सम की भावना में खो गया था, मेरे को ध्यान में नहीं, मैंने एक हाथ में ये पकड़ा हुआ है, वीडियो में आ रहा है, ठीक है। वो तो 2π/5 डिग्री में कन्वर्ट करूंगा तो 180/π, ठीक है। अगर ऐसे अच्छा नहीं लग रहा हो तो मेरे को फोन करके बताना, मैं क्या करूंगा और डिलीट करूंगा ये पार्ट। तो पाई ने पाई को मार दिया, 5 1 जा 5 3 जा 15, तो 72 डिग्री, तो पहला एंगल तो 72 डिग्री हो गया। अदर 3 एंगल्स आर लेट के बी कॉमन मल्टीपल, तो एंगल्स क्या होंगे, एंगल्स आर 2k 3k एंड 4k, ये एंगल्स होंगे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 360, सबका सम मिलाकर तो 360 होता है। तो पहला 72 है, 72, 2k 3k 4k, ठीक है। तो ये क्या होगा 9k इक्वल टू 360 माइनस 72, तो ये क्या होगा 360
-72, तो ये 5, ये 8, तो कितने बचे 30, 28, 288 बराबर है ना। तो ये 288 बचेगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 288/9, 9 3 27, 32, तो k की वैल्यू 32 है। 32, तो एंगल्स क्या होंगे, एंगल्स आर, पहला है 2k यानी 2 × 36, 72। अच्छा, इसको रेडियन में भी कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करना तो अभी आप सीख ही चुके हो, 180, तो 36 2 जा 36 5 जा, तो पहला होगा 2π/5 रेडियन। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ऐसे ही 3k का निकालो, 4k का निकालो, तो आपको आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही, सिंपल है, आप कर सकते हैं। देखिए अभी क्या बोला है, फाइंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ, उन्होंने दिए हैं ऐसे 5-6 दिए, मैं 2-3 कराता हूँ आपको। पेंटागन, सेप्टागन, हेक्सागन, ऑक्टागन। तो पेंटागन है, सेप्टागन। अभी मैं आपको उस दिन में मैंने 4 फॉर्मूला बताए थे, फिर से मैं बताता हूं। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है, हमेशा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीईटी जेईई टाइप क्वेश्चंस के लिए। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स 360, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है, हमने किया है 2n-4 इंटू, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू 90 लिखो, या n-2 इंटू 180 लिखो, कैसे भी लिखो, ठीक है। ईच ये तो पूरा सम हो गया, इसमें साइड्स मैटर ही नहीं करते, कितने भी साइड्स हो पूरा सम इतना आएगा। ईच एक्सटीरियर एंगल होता है 360 डिवाइड बाय n, भाई कितने हैं n, या n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स और एंगल्स। देखो जितने, मान लो ट्राइंगल है तो 3 साइड होंगे, एंगल भी 3 है, क्वाड्रिलैटरल है 3 साइड है और 4 साइड है, तो एंगल्स भी 4 है। एंड ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है, सम देखो कितना है, ये पूरा सम है n-2 इंटू 180, जितने हैं उससे डिवाइड करो। और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको पता है, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल दोनों मिलाकर हमेशा 180 होते हैं, ये तो बात कंफर्म है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए पेंटागन है, तो पेंटागन के लिए n कितना है, नंबर ऑफ साइड्स 5 है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल अगर आप निकालोगे तो ईच एक्सटीरियर एंगल फॉर्मूला क्या है एक्सटीरियर के लिए, 360/n, तो 360/n, तो 360/5, तो ये क्या होगा, 5 7 जा 35, सही तो है, 1 बचेगा 72 डिग्री, बराबर है। और इसको रेडियन में करना हो तो π/180 से मल्टीप्लाई कीजिए, 36 5 जा 36 2 जा, तो 2π/5 रेडियन होगा। मतलब बात समझ में आ रही है। देखो इंटीरियर एंगल निकालने के 2 तरीके, एक तो ये ईच इंटीरियर एंगल निकालो, कैसे निकालेंगे, n-2 इंटू 180 डिवाइड बाय
n, तो n कितना है, पेंटागन है तो 5, तो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिवाइड बाय 5 फिर से, तो 5 1 जा 5 3 जा 15, 5 6 जा 36 हो जाएगा, isn't it? और 5 माइनस 2 3 इंटू 36, तो 108। एक बच्चा ऐसे निकाल सकता है। दूसरा बच्चा बोल सकता है आपने सर एक्सटीरियर एंगल निकाला, वो 72 था, आपने हमको बताया कि एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 होता है। मैंने बोला हाँ, उसमें से एक्सटीरियर 72 है। मैंने बोला हाँ, इंटीरियर कितना होगा? उसने बोला सर 180 में से माइनस कर लो। मैंने बोला ठीक है, 108। इसको भी रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, पाई बाय 36, 36 1 जा 3 जा, तो 3 पाई, ओ पाई बाय 180 होता है ना, तो 36 5 जा 36 3 जा, तो 3 पाई बाय 5 होगा। समझा क्या? ऐसा सेम ही है सेप्टागोन ने n कितना आता है 7, तो पूरा फॉर्मूला n के जगह 7 लेना है और करना है। हेक्सागोन आया तो n6 ले लो, ऑक्टागोन आया तो n8 ले लो। बाकी फॉर्मूला ये है, मेथड ये है। यहाँ तो एक्सटीरियर एंगल निकाल के ये लगाओ, यहाँ एक्सटीरियर एंगल लगा के इंटीरियर ऐसे फाइंड करो, जैसे आपकी मर्जी हो। पर ये फॉर्मूला जरूर याद रखो, ये बहुत काम में आते आगे चल के। बोलो बात समझ में आई है? तो यहाँ पर आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं। पूरा एक्सरसाइज 1.1 हो गया। अच्छा, इसमें आर हैंड और मिनट हैंड के सम्स है, उसका तो अलग से लेक्चर बना हुआ ही है, वो तो मैंने लास्ट टाइम सिखाया ही है। आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में एंगल कैसे निकालना है, लास्ट सम वही है। उसमें से भी मैंने काफ़ी सारे करवा दिए हैं और ये फाइनल आपका है। यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 खत्म होती है। आप क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, अच्छी तरह से सॉल्व कीजिए। आपको कुछ डाउट हो तो पूछिए, ठीक है? अगर नहीं है तो फिर हम कल मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। जय हिंद। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, जो करना है करें, पर पढ़ाई पे ज़रूर ध्यान दें।